मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। पाई चार्ट के क्वेश्चन यहां पर चले हुए हैं और पाई चार्ट एक ऐसा चैप्टर है जो किसी भी एग्जाम में आ सकता है। आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हों, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हों, रेलवे की तैयारी कर रहे हों, एसएससी की तैयारी कर रहे हों या किसी अन्य वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, तो उन सभी में ये चैप्टर खास है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आपके एक नहीं एक साथ 5 क्वेश्चन पक्के होते हैं। उन 5 क्वेश्चनों को करने के लिए आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप इसे सीख जाए। तो ये पाई चार्ट आपका काम करेगा क्वेश्चन नंबर 61 में, 64 में और 65 में। तो पहले हम इन 3 क्वेश्चनों को ही लेंगे और उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको भी समाप्त करेंगे। सामने दिया गया वृत्त आरेख 6 अलग अलग कंपनियों द्वारा किसी कार्यालय में प्रदत्त लैपटॉप की संख्या को लैपटॉपों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। वृत्त आरेख में प्रदर्शित केंद्रीय कोण किसी चयनित पैमाने के अनुसार नहीं है। कंपनी सी द्वारा प्रदत्त लैपटॉपों का संगत केंद्रीय कोण कितने डिग्री का है? तो C6 का हमें ये बताना कि केंद्रीय कोण कितना है। अब टोटल केंद्रीय कोण हुआ है 360। हमने बता रखा कि पूरा जो कोण होता है वो कितना होता है 360, और यहां पे हमें बताना है C6 का, इसका मतलब 11% हमें निकालना। 0 0 गया, 11 6 66, 6 11 3 33 और 6 39, 10 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 39.6 डिग्री, और ये इस क्वेश्चन का एक तरह से सही जवाब होगा। 64वां क्वेश्चन देखते हैं जो इसी पर आधारित है। 64वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? कार्यालय में यदि लैपटॉपों की कुल संख्या 3800 है, अगर टोटल यहां पर 3800 लैपटॉप है तो C2 और C5 के लैपटॉपों की संख्या में अंतर बताना है। कुल जो दिए हैं उसने कुल दिए हैं 3800 और हमें जो बताना है C2 डिफरेंस C5 बताना है। C2 और C5 का अंतर बताना है। अब C2 है 22% और C5 है 13%, तो 22 में से 13 घटा दो, 22 में से 13 गए, 9% का अंतर आया, तो 3800 गुना 9% निकाल दो तो ये आ जाएगा भैया कितना? 9 8 72, हासिल को 7, 9 3 27 और 7 34। कुल मिला के ये जो इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का जो अंतर है वो 342 लैपटॉपों का है जो सी ऑप्शन में है। तो एक तरह से इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाए। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें। 65वां क्वेश्चन क्या है? कंपनी C1 और C3 के लैपटॉपों की संख्या का अनुपात बताना है। C1 अनुपात C3। अब संख्या निकाल के लैपटॉपों का अनुपात निकाल दो या डायरेक्ट परसेंटेज से निकाल दो, बात एक ही है। तो C1 का 12% है और C3 का है 18%। इन दोनों को अंतर निकाल दो तो 6 दूनी 12 और 6 3 18। इसका मतलब इनका जो अनुपात है वो 2:3 का है, और 2:3 आपका किस ऑप्शन में आ रहा है? ये आ रहा सी ऑप्शन में। तो इसका सी ऑप्शन एक तरह से सही सटीक जवाब हो जाएगा। अगला पाई चार्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 63 के लिए, 66 के लिए और 67 के लिए काम करेगा, और क्वेश्चन नंबर 62 हम पहले ही देख चुके हैं। तो 63वें क्वेश्चन की बात करें, यहां दिया गया वृत्त आरेख 2012 से 2016 तक की किसी परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों के प्रतिशत को दर्शाता है। तो चयनित अभ्यर्थियों की कुल संख्या अगर 720 है तो 2015 में चयनित कुल उम्मीदवार 2013 में चयनित कुल उम्मीदवारों से कितने प्रतिशत कम है? अब इसने बात करी है 2015 की और इसने बात करी 2013 की। अब 2015 में है 10% और 2013 में है 25%। अब थोड़ी देर के लिए परसेंटेज अगर मैं हटा दूं और इन्हीं को संख्या मान लूं तो कितने कम है भाई? ये 15 कम है। ठीक है, कितने कम है? 15 कम है। अब प्रतिशत कमी देखनी, तो 15 कम है, परसेंटेज का 100 और बटे में लगा दो 25, तो 25 चौका 100 और 15 चौका 60, तो ये 60% कम आएगा। इसका जवाब क्वेश्चन नंबर 63 का जो बी ऑप्शन में है। 66वां क्वेश्चन देखो भाई, यहां दिया गया कुल वृत्त आरेख 2012 से 16 तक किसी परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों की संख्या को प्रदर्शित करता है। चयनित अभ्यर्थियों की कुल संख्या 720 है, तो वर्ष 2012 और 2014 को मिलाकर चयनित उम्मीदवारों की कुल संख्या बतानी है। क्वेश्चन नंबर 66 बात कर रहा तो 2012 और 2014 की बात कर रहा। अगर 12 में देखूं
तो 20% है, और 14 में देखूं तो 15% है। कुल मिला क्या हो गया 35%। तो 720 का 35% निकालना भैया, 720 का 35% निकालना। 1 0 से 1 0 गई, 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 से काट दिया हमने 36 बार, और 6 7 42, हासिल को 4, और 7 तिया 21 और 4 25, कुल मिला के 252 यहाँ पर टोटल है 2012 और 2014 में चयनित अभ्यर्थी। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो उसने कहा किस वर्ष में चयनित उम्मीदवारों की संख्या 2012 और 2014 को एक साथ मिलाकर चयनित उम्मीदवारों की संख्या के बराबर है। मतलब जितने 2012 में और 2015 में टोटल हैं उतने ही किस में है। तो 2012 में अगर देखें तो 20% है भाई, और 2015 में अगर देखें तो 10% है, तो 20 और 10 30%, और 30% किस में है 2016 में। तो इसका मतलब जितने 2012 और 2015 में कुल चयनित हुए हैं उतने ही 2016 में अकेले में ही चयनित होगी। 2016 में एक तरह से सबसे ज्यादा अभ्यर्थी चयनित हुए। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें, सम्मुख वृत्त आरेख निर्यातक देशों की बाजार हिस्सेदारी को दर्शाता है। यदि देश X की हिस्सेदारी दूसरे देशों की 40% हिस्सेदारी के बराबर है और देश B के निर्यात की मात्रा 15 मिलियन है तो देश X द्वारा निर्यात की गई मात्रा क्या है। अब जो X एक देश दिया है उसने कहा यदि देश X की हिस्सेदारी दूसरे देशों का 40% है, ठीक है जी, दूसरे देशों का 40% है, तो यहां पे बी के निर्यात की मात्रा 15 मिलियन है। अब दूसरे देश का है 20%, तो 20% का मतलब 20/100 गुणा 40/100, तो कुल मिला के 2 0 गई, 4 दूनी 8, तो यो 8% बन गया, ठीक है। तो x का हिस्सा है वो कितना होगा, इस हिसाब से 8% आओगा। अब उसने कहा 15% जो है 15 मिलियन के हैं, तो 1% 15% बराबर 15 मिलियन, इसका मतलब 1% बराबर 1 मिलियन, और हमें बताना है x का, और x का है 8%, 8% का मतलब 8 मिलियन, यहां पे इसका सही जवाब हो जाएगा 8 मिलियन, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन इसका सही सटीक जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 69 की बात करें, क्या है भाई, वृत्त आरेख विशेष रूप से किसी परिवार के एक माह के विभिन्न प्रकार के खर्चों को दर्शाता है। एक माह में शैक्षिक शुल्क के रूप में खर्च की राशि अगर 18,000 रुपए है तो परिवार का कुल मासिक व्यय कितना है। वृत्त आरेख में व्यय के विभिन्न शीर्षों के सामने दर्शाए गए आंकड़े केंद्रीय कोण को दर्शाते नहीं है। तो पहले यहां टोटल देख लो भाई, कुल कितना है। कुल 90 प्लस 72 प्लस 90 प्लस 45 प्लस 108 और प्लस 135, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई। तो 2 और 8 10, 5 और 5 10, 10 20 की जीरो हासिल को 2, 9 और 2 11, 11 और 7 18 और 9 27, 27 4, 27 4 31 और 3 34 का 4 का हासिल को 3, 3 और 1 4 और 1 5, टोटल है 540। अब यहां पे जो बात कही है उसने, जो शिक्षा वाला व्यय है वो 18,000 रुपए, और शिक्षा की अगर बात करूं तो 90 बराबर ही हो गया किसके 18,000, और 540 बराबर आ जाएगा किसके कुल के। तो 9 6 54, 6 की गुणा कर दो तो कुल हो जाएगा भैया 3 0, तो यहां लगा दो 18 6 का 108, तो यहां पर ये टोटल व्यय हो जाएगा। कुल मिलाकर टोटल व्यय आपके सामने आया, और ये है 1,08,000, किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन। अगला पाई चार्ट जो है वो 70वें क्वेश्चन के लिए है, 72 के लिए, 74 के लिए, 75 के लिए, चारों क्वेश्चन के लिए ये एक ही पाई चार्ट काम करने वाला है। तो 70वां क्वेश्चन देखो क्या है, दिए गए वर्ग चित्र में एक व्यक्ति के मासिक व्यय के वितरण को दर्शाया गया है। यदि व्यक्ति की कुल आय 50,000 रुपए है तो किराए पर कितना व्यय हो। टोटल जो है वो 50,000 रुपए है, तो किराया बताना। तो 50,000 तो टोटल है भाई, और किराया है 16%, तो 16/100 निकाल दो।
2 जीरो गई, 2 जीरो और 16 पंजे 80। तो यहाँ पे कुल मिला के 8,000 रुपये क्या दे रहा है वो, किराया दे रहा। क्वेश्चन नंबर, अब हम बात करेंगे 72 की। उसने कहा शिक्षा पर किए गए व्यय के क्षेत्र द्वारा बनाया गया केंद्रीय कोण। शिक्षा का केंद्रीय कोण बताना। शिक्षा का केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण टोटल हो गए 360, भाई पूरा जो चक्कर लगाऊंगे तो 360 बनेगा। और शिक्षा का है 26%, तो 26/100 हो गया। एक जीरो गई, अब 26 की और 36 की गुणा कर दो। 36 6 का 216, 21 हासिल गए, 36 दूनी 72, 72 और 21 को जोड़ दिया तो 93 आया और बटे 10, तो कुल मिला के 93.6 डिग्री का ये कोण बनेगा। और ये ए ऑप्शन में है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन ही इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें, भोजन पर किया गया व्यय बचत पर किए गए व्यय से कितना प्रतिशत अधिक है। भोजन की बात कर रहा, और दूसरा किसकी बात कर रहा भाई, दूसरा बचत। तो भोजन पर जो व्यय है वो 23 है अगर, तो बचत पे 20 रुपए का व्यय है। कितने का अंतर आ रहा, 3 का। अब वो कह रहा कितना ज्यादा है, प्रतिशत अधिक पूछ रहा। 3 अधिक है, परसेंटेज का 100, और अगर अधिक निकालना तो कम वाली वैल्यू नीचे लिखे जा, तो 20 पंजे 100 और 15% ये ज्यादा है जो बी ऑप्शन में, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही बनेगा। तो बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है। मैं समझता हूं इतने आसान क्वेश्चन अगर आप पेपर में छोड़ आओगे तो बहुत दिक्कत की बात है। ये तो सीख के जाने हैं, इनमें कोई ऐसी समस्या वाली आफत वाली बात नहीं है कि इन क्वेश्चनों को भी आप छोड़ दो, इनको ना कर आओ। पेपर में बिल्कुल होने चाहिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75 देखो भाई क्या है, यदि कपड़ों पर किया गया व्यय 3,000 रुपए है तो शिक्षा पर किया गया व्यय कितना है। कपड़ों का जो परसेंटेज है वो 15 है, तो 15% बराबर 3,000 के है। और निकालना किसका है, शिक्षा। शिक्षा का है 26%, तो कितना आ जाएगा भाई, 15 दूनी 30। और शिक्षा का जो व्यय बनेगा भैया वो बनेगा 26 दूनी 52, 5200 रुपए का ये व्यय बनेगा, जो ऑप्शन नंबर सी में। नंबर 71 की बात करें, नीचे दिए गए वृत्त चित्र में महेश के व्यय को दर्शाया गया है। महेश की मासिक आय 26,000 रुपए है। अब पूछ क्या रहा भाई, बचत, किराए और ईंधन पर किए गए व्यय के औसत तथा भोजन, परिवहन तथा बचत पर किए गए व्यय के औसत के बीच लगभग कितने का अंतर है। पहले है बचत, किराए और ईंधन की बात कर रहा, पहले इनका निकाल लो भैया। तो बचत है आपकी 22%, किराया है आपका 8% और ईंधन है आपका 20%, तो कुल मिला के 50% तो ये हो गया। अब दूसरा देखो, भोजन, परिवहन और बचत। भोजन, परिवहन और बचत की बात कर रहा, तो भोजन 18%, परिवहन 15% और बचत जो है आपकी बचत 22%। तो 22 और 18, 40 और 15 ये हो गए 55%। तो दोनों का अंतर जो आया वो आया 5% का। अब देखो औसत नहीं निकाला मैंने स्टार्टिंग में, क्यों निकाला, 3 ही यहां है, 3 ही यहां है, मतलब 3 से यहां भाग करनी थी, 3 से यहां भाग करनी थी, तो मैं औसत की बात करूंगा तो 3 से यहां भाग कर दूंगा। अब अंतर देखना मुझे, 26,000 रुपए पे अगर मैं अंतर देखूंगा 5/3% का, तो परसेंटेज के लिए क्या लगाऊंगा बटे में 100, परसेंटेज के लिए क्या लगाऊंगा बटे में 100। 2 जीरो गई, 26 पंजे 130, तो 1300/3 आ गया। भाग करूंगा तो 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 433 किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। लगभग में दिया तो इसका मतलब पॉइंट हमें छोड़ना ही छोड़ना, पॉइंट में हमें कुछ नहीं करना अलग से, यही हमारा उत्तर बन गया 433। अगला पाई चार्ट अगले 5 क्वेश्चनों के लिए काम करने जा रहा है, 73, 76, 77, 78 और 79। देखिए बीच बीच में ये गैप जो आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि किताब में जो सार्थक किताब है उसमें इसने क्या करा कि अलग अलग के लिए पाई चार्ट तो अलग अलग बना दिया, लेकिन क्या है कि उसी पाई चार्ट पर अलग अलग क्वेश्चन दिए हैं, तो हमने वो इकट्ठे कर करके ये क्वेश्चन कर रहे हैं। आप जब देखोगे तो एक भी क्वेश्चन कोई छुटा हुआ नहीं मिलने का। अगर कोई छुटता है क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कर दें,
वैसे हमने अपनी तरफ से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, और ना जब तक ये खत्म नहीं होने का पाई चार्ट ना कोई क्वेश्चन छोड़ने के। तो क्वेश्चन नंबर जो अब है आपके सामने वो है 73। क्या है, नीचे दिए गए वृत्त चित्र में 2016 के दौरान एक परिवार के व्यय के वितरण डिग्री में को दर्शाया गया है। वर्ष 2016 में परिवार की कुल आय 10,80,000 है, तो परिवार की आय वर्ष 2015 में वर्ष 2016 की आय से 20% कम थी, और 2015 तथा 2016 में उसकी बचत का अनुपात 2:5 है। तो वर्ष 2015 में उन्होंने अपनी आय का लगभग कितने प्रतिशत बचत की, ये बतानी। अब इसने जो बात करी 2016 में 10,80,000 थी, और उसने कहा 2015 में वर्ष 2016 की आय से 20% कम थी। अब यहां पर दोनों साल की लिख लो। 2016 की आय दे रखी भैया 10,80,000, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर है भैया, ठीक है। तो 10,80,000 रुपए, और 2015 में जो है इससे 20% कम है, तो 20% कम का मतलब 80% है भाई। 20% का मतलब ही क्या होगा, 80% कम है। 20% कम का मतलब 80% है, तो 80/100 कर देंगे। 2 जीरो गई, तो यहां पे 1 2 3 जीरो तो आई, और 8 8 64, और 8 एकम 8, तो कुल मिला के 8,64,000 रुपए यहां पे 2015 की आय। अब आगे बढ़ो जी। उसने कहा वर्ष 2015 तथा 2016 में बचत का अनुपात 2:5। 2 किसका है, 2015 का है, और 2016 का 5 है। 2016 का 5 है, तो पहले मैं 2016 की बचत निकाल लूंगा। अब बचत के लिए देखो कितना है, बचत के लिए 30 डिग्री का कोण है, टोटल है 10,80,000, और 30 डिग्री का कोण है, तो 30/360 हम यहां पे करेंगे। 1 जीरो गई, 3 से काट दिया हमने 12 बार, तो 12 निम्मा 108, कुल मिला के 90,000 रुपए की बचत आ गई। कुल मिला के 90,000 रुपए की बचत आ गई। अब 90,000 जो है वो 5 के बराबर है, तो 2 बराबर होगा 2015 की बचत। 5 से मैंने काट दिया, 18 5 90, तो 18,000 बार कटा, तो 2015 की अगर मैं बचत की बात करूं तो वह जाएगी 18 दूनी 36,000 रुपये। तो 36,000 रुपये जो है इसकी बचत आई, किसकी, 2015 में आई बचत। लेकिन हमें चाहिए क्या, 2015 में उसकी आय का लगभग कितने प्रतिशत उसने बचत की, लगभग कितने प्रतिशत बचत की। अब हमें यह देखना कि 36,000 रुपये जो है, जो टोटल आय थी 2015 की, उसका कितने % है, ये हमें निकालना हो। तो इसे निकाल दो भैया, कहां को निकाल दो, यहीं को निकाल दो, चलो मैं। तो यह है 36,000 गुणा परसेंटेज का 100 और बटे टोटल, ठीक है भाई। तो यहां पे 3 जीरो तो साफ कर दो, कर दी भाई। 4 से काट दिया मैंने, 4 नीम 36, 4 से काट दिया मैंने, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 6 24, फिर 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, ठीक है भाई। अब यहां पे 3 से काट दो, 3 एकम 3 और 3 अठे 24, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, फिर काट दो भैया 3 से, 3 छंग 18, 3 से काट दिया हमने, 25 बार कट गया। तो कुल मिलाकर 25/6 का मतलब 4 अगर मैं भाग दूं तो 6 चौक 24, 4 पॉइंट किसी एक में दे रखा, बिल्कुल एक में दे रखा, 4.166 के लगभग, जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका सही जवाब हो जाए। क्वेश्चन नंबर 76 देखो भाई, क्या कह रहा, यहां पे डाटा सेम है। अब क्वेश्चन पे चल रहे डायरेक्ट, किराए, भोजन तथा परिवहन पर मिलाकर कुल कितना व्यय है। किराया, परिवहन और भोजन। अब किराए की बात करूं तो किराया है 90, परिवहन की बात करूं 40 डिग्री का कोण है, और भोजन की बात करूं तो भोजन हो गया 60। तो 60 40 100 और 90 190 डिग्री का यहां पे कोण। रुपये में बताना कुल खर्च, इन तीनों की बात चल रही, इन तीनों की बात चल रही, इन तीनों का कुल खर्च है भाई। तो ये है 10,80,000 तो है ही टोटल खर्चा,
190 बटे क्या कर दूंगा मैं 360, क्योंकि ये कोण है, क्योंकि ये कोण है डिग्री में, तो 0 से 0 गया। 36 तिया 108, इसके सामने 4 जीरो बिल्कुल लगाओगे। 19 तिया 57, उसके सामने 4 जीरो बिल्कुल लगाओगे। तो इस तरह से ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी। 77वां क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा। 77वां क्वेश्चन है, शिक्षा बचत तथा किराए पर कुल व्यय का औसत क्या होगा। औसत बताना आपके, शिक्षा बचत और किराए। शिक्षा पे कितना 90, बचत पे कितना भैया, बचत पे है 30 और किराए पे है 90। तो 90 दूनी 180 और 30 हो गए 180 और 30 हो गया 210। औसत निकालना तो 3 से भाग कर दूंगा तो कुल मिलाकर 70 डिग्री का कोण आ गया। हमें चाहिए खर्च, तो 10,80,000 का मुझे 70 बटे 360 निकालना पड़ेगा। जीरो गई, कितनी बार कटा 3 बार, इसके सामने 4 जीरो और 7 या 21 के सामने है 4 जीरो लगाओ और उत्तर पाओ, और ये उत्तर आपको मिलेगा किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें, किराए पर उनका व्यय शिक्षा पर उनके व्यय का कितने प्रतिशत है। किराए पर जो व्यय है, किराए का व्यय है 90 और शिक्षा पर जो व्यय है वो है 90। ठीक है जी। तो उसने कहा किराए पर उनका व्यय शिक्षा पर उनके व्यय के कितने परसेंट के बराबर। दोनों बराबर है तो 100% के बराबर है भैया, तो कुछ करना ही नहीं था इसमें। तो अगर हम वैल्यू भी निकाल लेंगे तो भी बराबर, यानी कोई समस्या है ही नहीं इसमें। किराए की और शिक्षा के जब कोण बराबर है तो व्यय भी बराबर है। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या है, कपड़ों पर कितना खर्च है। कपड़ों पर खर्च पूछ रहा, 10,80,000 में कपड़ों पर जो व्यय हुआ वो 50 डिग्री का कोण है, तो 50 बटे 360। ये सारे कोण हैं, इस बात का ध्यान रखना, परसेंटेज नहीं है, ये सारे कोण हैं। जीरो गई, 36 दिया 108, इसका आगे 4 जीरो लगाओ, 5 दिया 15 और 15 के आगे भी 4 जीरो लगाओगे और उत्तर पाओगे। अगला पाई चार्ट जो क्वेश्चन नंबर 80 और 85 के लिए, दोनों को एक साथ देखेंगे। क्या है, निम्न पाई चार्ट 6 अलग अलग विषयों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के प्रतिशत के अनुसार वितरित किया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। शिक्षकों की कुल संख्या 1650 है। भौतिक और गणित में पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या, रसायन और जीव विज्ञान में पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या का अंतर बताना। भौतिक और गणित, देखें भाई, भौतिक का 18%, गणित का 14%। 18 में 14 जोड़ दो तो 32% आ गया। उसके बाद उसने कहा रसायन और जीव विज्ञान, रसायन का 24% और जीव का 12%, तो ये 36% आ गया। अंतर देख लो तो 4% का आ गया। हमें अंतर बताना, 1650 गुणा 4 बटे हमें क्या लिखना पड़ेगा 100। जीरो गया, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 33 दूनी 66। तो अंतर जो आया वो 66 का आया, जो ए ऑप्शन में। अब देखो यो पाई चार्ट 85वें क्वेश्चन के लिए, तो 85वां क्वेश्चन इसके साथ लेंगे भाई। 85वां है, अंग्रेजी, गणित और भौतिक में पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या बतानी है। अंग्रेजी, गणित और भौतिक। अंग्रेजी का परसेंटेज 26, गणित का 14 और भौतिक का 18। 26 14 40 और 18 58% हो गया। अब हमें संख्या चाहिए इनकी, 1650 का 58% निकालना। 58 बटे 100 निकाल देंगे भाई। 5 से काट दिया 33 बार कटा, 5 से काट दिया 2 बार कटा और 2 से काट दिया 29 दूनी 58। ठीक है, तो अब हमें यहां क्या करना, 33 की 29 में गुणा करनी। तो 9 तिया 27 का 7 का हासिल को 2, 3 दूनी 6 और 9 तिया 27, 27
और 6 33 और 2 35 का 5 का, हासिल को 3 और 3 दूनी 6, 6 और 3 9, 957 जो है इनकी तीनों की टोटल संख्या है। और 957 की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन इस बार सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला पाई चार्ट जो क्वेश्चन नंबर 81 और 83 के लिए है, तो दोनों क्वेश्चनों को एक साथ देखेंगे भाई। निम्नलिखित पाई चार्ट का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। पाई आरेख वर्ष 2018 में किसी कंपनी का बजट व्यय विभिन्न मदों ए बी सी डी और ई पर दर्शाता है। मद डी पर हुए व्यय को निरूपित करने वाले त्रिज्या खंड कोण बताना है। डी का कोण बताना। अब 360 का 15% निकाल दो, बस काम बन जाएगा। कितना आया भाई? 15 छिका 90, 9, 15 या 45 और 9 54, तो 0 से 0 भी गई, तो 54 डिग्री का यहाँ पे कोण आ गया। अब देखने का बवाल सा क्वेश्चन लग रहा, बवाल सा इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया है, कुछ नहीं, कितना आसान। अगर मैं यहाँ ये चीज भी ना लिखूं, डायरेक्ट आप कर सको, इसमें कोई ऐसी आफत वाली बात नहीं है कि ये होने के नहीं क्वेश्चन, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें तो यदि वर्ष 2018 में ए पर 165 करोड़ रुपए का खर्च हुआ हो तो वर्ष कुल खर्च कितने करोड़ रुपए का हुआ है ये बताना। 165 करोड़ का खर्च हुआ ए पे, तो 55% बराबर वो 165 के हैं, तो 100% बराबर कुल के हैं। 55 तिया भाई 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 1 16, तो कुल मिला के जो है वो 300 करोड़ रुपए का यहां व्यय हुआ है। अगला पाई चार्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 82 और 84 के लिए काम करेगा। पहले 82 का क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया पाई चार्ट विभिन्न खेलों में नामांकित विद्यार्थियों के प्रतिशत को निरूपित करता है। विद्यार्थियों कुल संख्या 2800 है। यदि क्रिकेट खेलने वाले 24 विद्यार्थियों को कबड्डी में स्थानांतरित कर दिया जाए तो क्रिकेट और कबड्डी में विद्यार्थियों की संख्या का नया अनुपात क्या है? तो पहले क्रिकेट के और कबड्डी के खिलाड़ी निकालने पड़ेंगे। टोटल खिलाड़ी जो जिसने दिए हैं वो दिए हैं 2800, तो 2800 का पहले हम निकालेंगे क्रिकेट के लिए 23%। ठीक है भाई, ये गए जी, कितना हुआ? अब यहां पे 28 की 23 में गुणा कर दो, 3 8 24, 2 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22 और 2 22 और 2 24 का 4 का हासिल को 2, 2 दूनी 4 और 2 6, तो ये आ गया भाई 644। अब कबड्डी की बात करें तो 2800 का 12%, तो 12 अट्ठे 96, 9 12 दूनी 24, 24 और 9 33, तो ये हो गया इतने भाई। अब इसने करा क्या? इसने करा कि क्रिकेट खेलने वाले 24 को कबड्डी में भेज दिया, इसमें तो 24 जोड़ दो और इसमें से 24 घटा दो, तो ये तो बच गए 620 और ये हो गया भाई 360। अब इनका अनुपात चाहिए 620 और 360 का, 0 0 गया, 2 से काट दिया 31 बार, 2 से काट दिया 18 बार, तो 31 अनुपात 18 वो अनुपात बनेगा क्वेश्चन नंबर 82 का 31 अनुपात 18 सी ऑप्शन में। अब देखेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 84 का कह रहा हॉकी और टेनिस दोनों में ही नामांकित विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या है? हॉकी और टेनिस की बात करी, औसत बताना उसका भी। हॉकी में है 26 और टेनिस में है 14 और बटे 2 कर दो, तो 40 बटे 2 का मतलब 20%। हमें संख्या बतानी, तो क्या करेंगे भाई 2800 का 20% निकाल देंगे। 28 दूनी 56, 560 टोटल है हॉकी और टेनिस का औसत। जितने खिलाड़ी हॉकी और टेनिस में है उनका औसत जो है कितना है? 560 है। और 560 की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन इस बार सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सटीक जवाब। पाई चार्ट का चैप्टर खत्म होने जा रहा है और अब तक अगर क्लास लाइक और शेयर नहीं करी है तो अब तो कर देना चाहिए। चैनल पर पहली बार हैं तो नो बकवास ओनली क्लास के लिए आप इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दो क्वेश्चन बचे हैं, उन दोनों के पाई चार्ट हमने सामने बना दिए। 86 के लिए है और ये 87 के लिए। पहले 86 की बात करते हैं। 86वां क्वेश्चन क्या है? दिया गया पाई चार्ट 2005 में किसी आइसक्रीम फ्लेवर की लोकप्रियता को निरूपित करता है। 2005 में यदि अन्य वर्ग का 10% मिक्स फ्रूट फ्लेवर है और एक सर्वे में पाया गया कि मिक्स फ्रूट फ्लेवर पसंद करने वाले
1570 है, तो यह सर्वे कितने लोगों पर किया गया? कुल निकालने हैं। कुल का अन्य जो है वो 15.7% है, परसेंटेज हटा दिया, बटे में 100 लगा दिया, और इसका भी 10% जो है वो मिक्स फ्रूट फ्लेवर है, तो 10/100 कर दिया, और बराबर जो आया 1570 का है। इसने इसे को हटाया, इसने इसे भाग दिया, तो यह आ गया 10। तो कुल की अगर मैं बात करूं तो एक के सामने दौड़ दो, 4 और 1 5 जीरो लगा दो, मतलब 1 लाख पे ये सर्वे करा गया है। क्वेश्चन नंबर 86 का जवाब जो बनेगा वो 1 लाख बनेगा, और जो बी ऑप्शन में है तो एक तरह से बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। पाई चार्ट का लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 87। दिया गया पाई चार्ट 2015 में की आइसक्रीम फ्लेवर की कुल बिक्री को प्रदर्शित करता है। 2015 में वनीला फ्लेवर की कुल बिक्री 3300 रुपए की थी, तो चॉकलेट की कुल बिक्री कितनी थी ये बताना। वनीला की देखो कितना है, वनीला की 16.5% है, और वो बराबर आ रहा 3300 के। चॉकलेट का देखना, चॉकलेट का है भैया 25.8% बराबर चॉकलेट। देखो भाई पॉइंट से पॉइंट गया, 165 दूनी 330 हो में, तो कुल मिलाकर 20 बार कट गया। चॉकलेट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे गुणा करनी पड़ेगी किसकी, 258 की 20 में, 0 2 8 16 का 6 का हासिल को 1, 25 दूनी 50 और 1 51, कुल मिलाकर 5160 रुपए। 5160 रुपए किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है, तो इसका भी बी ऑप्शन सही रहा। तो लास्ट के दोनों क्वेश्चनों का ऑप्शन क्या आया? बी सही आया। आपको ये क्लास कैसी लगी? आपको ये बात कैसी लगती है कि हम बीच पे कोई भी इधर उधर की बात नहीं करते, डायरेक्ट आपके काम की बात करते हैं, डायरेक्ट आपकी क्लास की बात करते हैं, डायरेक्ट आपके मतलब की बात करते हैं, क्वेश्चनों की बात करते हैं, एक भी सेकंड आपका जाया नहीं होने देते। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक बने रहिए साथ। धन्यवाद।